नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अस्पताल है दिल्ली नजफगढ़ में। हमने क्या देखा, जब मुझे अस्पताल में काम करते इतने साल हो गए तो मैं अलग अलग महिलाओं से, बच्चियों से मिलती थी। मैंने देखा कि बच्चियों को ना समझ नहीं है उनकी बीमारी की। इतनी महिलाएं या बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें महीना समय पे नहीं आता है। शर्म नहीं करनी बड़े बुजुर्गों की, बोलना है बेटा। दूसरी चीज, खाने में हींग का इस्तेमाल करना है। जब आप खाने में हींग का इस्तेमाल करोगे तो वो आपको फायदा देना शुरू करेगा। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोहरा है। मेरा अस्पताल है दिल्ली नजफगढ़ में। हमने क्या देखा, जब मुझे अस्पताल में काम करते इतने साल हो गए तो मैं अलग अलग महिलाओं से, बच्चियों से मिलती थी। मैंने देखा कि बच्चियों को ना समझ नहीं है उनकी बीमारी की, शारीरिक विकास कैसे होता है। आज हम माँ बाप खुल के भी अपनी बच्चियों को नहीं बताते कि बच्ची का शारीरिक विकास कैसे होना चाहिए। हमने ना एक मुहिम शुरू की। जुगनू, पता है जुगनू क्या करता है? जुगनू जब अंधेरा होता है तो क्या करता है? रोशनी देता है। तो एक महिला को हमने जुगनू का नाम दिया। जो आपके यहाँ पे ये पर्चा लगा है ना, इस पे लिखा गया है मिशन जुगनू। हमने इस मिशन को नाम दिया मिशन जुगनू, जिसमें हम 30 दिन में 60 अलग अलग जगह पे जाके महिलाओं को शिक्षित करेंगे। अच्छा, आपका ये एक गांव है। हमारे देश में कितने गांव हैं? नहीं पता। लगभग 6.5 लाख से ऊपर गांव हैं। लेकिन 6.5 लाख गांव जाने में मुझे 6.5 लाख दिन चाहिए। वो तो किसी की ज़िंदगी में वैसे भी संभव नहीं। एक साल में 365 दिन तो हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये मुहिम शुरू की और आज के समय में सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से लोग सब देखते हैं और हमने कोशिश की उन लोगों तक पहुंचाने की। कल हम जिस भी जगह पे गए, लोग हमें पहचान रहे थे। लोग कह रहे थे कि हम ये चीज़ें करते हैं। तो अब जो मैं चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, देखो शर्माना नहीं है। अगर हमने आज भी नहीं बोला, हम सारी ज़िंदगी हो थोड़ी करेंगे कि मुझे ये बीमारी है, हो मैं कैसे बोलूँ। तो हो शर्म में बीमारी से शरीर कब खराब हो जाता है पता ही नहीं चलता, होता है ना। अच्छा, अब देखो महिला का शरीर, जितने भी बच्चे हैं, बेटा आप सामने आओ, मैं आपको समझाऊं। चलिए, आपके लिए ज़रूरी है बेटा समझना। आगे आओ, चलो। और जो छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां, बुला लीजिए, आ जाओ। अच्छा देखो, आज मैं जो समझाऊंगी ना हमें ना हंसी आएगी सुन के, क्योंकि कभी किसी ने ना इसे समझाया नहीं होगा। हमें लगेगा यार हो मैडम कैसे बोल रही है, पर ये बोलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बोलेंगे, हम तब अपने परिवार को आगे बोलने के लिए समझा पाएंगे। अच्छा देखो, सबके घर में जैसे रिमोट होता है या बटन होता है, बटन से हम कोई चीज़ चलाते हैं, बंद करते हैं। एक महिला के शरीर में जितना भी पूरा हिस्सा काम करता है वो इतने से हिस्से में है। जहाँ पे आपकी बच्चादानी है, यहाँ पे छोटी सी बच्चादानी है, यहाँ पे आपके अंडाशय हैं। लेकिन इन सबको जो कंट्रोल करने का बटन है वो आपके दिमाग में है यहाँ। लेकिन आपके हाथ में नहीं है कि कब आप उसको चालू करोगे, कब बंद करोगे। वो चालू और बंद अपने आप से होता है, आपके शारीरिक विकास के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार। 15 साल की बच्ची का शरीर अलग तरह से विकास करेगा और एक 30 साल की महिला का शरीर अलग तरह से करेगा। आज के समय में अधिकतर महिलाओं में माहवारी को लेके, उनके महीने को लेकर तरह तरह की बीमारियां पनपना शुरू हो गई। कुछ बच्चियां हैं जिन्हें महीना शुरू होता है, उसके बाद 4-4, 6-6 महीने महीना नहीं आता। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें महीना रुक रुक के आता है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनके दिन चढ़ने लग गए। इतनी महिलाएं या बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें महीना समय पे नहीं आता है। शर्म नहीं करनी बड़े बुजुर्गों की, बोलना है बेटा। मैं कह रही हूँ ना, आज जो चीज़ मैं समझा रही हूँ दोबारा ना तो कोई समझाने आएगा, ना इतना खुल के बोलेगा। पता क्या, सास बहू सास की शर्म में नहीं बोलती, ढक के रहती है। बच्ची माँ बाप के सामने नहीं बोलती। लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए हर महिला को बोलना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे,
अपनी बीमारी को बोलोगे ही नहीं, कैसे समझोगे? अब बताइए कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको महीना समय पे नहीं आता है, चढ़ के आता है, या समय पे आता है तो खुल के नहीं आता। बताइए, हाथ खड़ा करिए बेटा, करो, सच में करो। हाँ, नहीं, जिनका खत्म हो गया वो तो अलग चीज है। जो एक उम्र के बाद अब आप 45-50 के हो गए तो खत्म ही हो गया, लेकिन कम उम्र की बच्चियां, उनमें बताइए किस किस को नहीं आता? बहुत लोग हैं, शक्लों से पता चल रहा है, बोलेगा कोई नहीं। हाँ 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 हाँ, देखो, अच्छा मुझे बताओ, कभी कोई डॉक्टर ऐसे आके समझा के गया है? आज समझने का मौका है ना, आप समझिए। नहीं, हमारी बिटिया है 30-35 साल की उम्र हो चुकी ठीक है, लेकिन उसको जो है चढ़ गया, चढ़ के आता है। ठीक है, पहला आपको कितने समय में आता है? मतलब कि डेट टू डेट नहीं होता, 1 मंथ लेट 1 मंथ लेट होता है। ठीक है, आपको कितना? मैं भी 40 से 45 दिन 40 से 45 दिन चढ़ के आता है। और आपको भी है? आपको महीने में 2 बार। आप पे आगे आऊंगे, पहले मुझे बताइए जो जिनको चढ़ के आता है। और कोई? अच्छा, कोई ऐसा है जिसे 3-4 महीने बाद महीना आता है? आपको होता है। और कितनी उम्र है आपकी? 40। आपकी? 25 उम्र। और कितने समय में आता है? हाँ, एक ही दिन दिखाई देता है, फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, आप सुनिए, क्यों महीना चढ़ने लगता है? क्या कारण है पता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा ना। अच्छा, जिनको महीना चढ़ के आता है या आगे पीछे है, सबके बाल झड़ते हैं? नहीं नहीं, पहले सिर्फ उनकी बात करेंगे, फिर आएंगे। उनको गुस्सा जल्दी आता है? हम ना एक एक बीमारी पे बात करेंगे ताकि आपको समझ आए। अब आप सोचो गोभी दाल सब इकट्ठा मिला के बना दूंगी तो कुछ स्वाद नहीं आएगा ना, आपको समझ आएगा। एक एक बीमारी पे बात करेंगे बढ़िया तरीके से। तो अब देखो, जैसे हमारे घर में मसाला दानी है, हर मसाले का अपना स्वाद है। अगर आप कुछ मसाला भूल जाओ काम चल जाएगा, लेकिन अगर नमक भूल जाओ तो क्या होगा? काम नहीं चलेगा। तो हमारे शरीर में हर हिस्से का एक नमक है, वो नमक उसके हार्मोन है, उसको हार्मोन बोलते हैं। आप सबका शिक्षित होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है। अब क्या होता है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, महीना नहीं आया, माँ बाप कई बार गलत धारणाएं बनाते हैं। कई बार वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कहते हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो गोलियां ले आते हैं महीने की कि बच्ची को महीना नहीं आया, चल 5 दिन की गोली खा ली। महीना आ गया, फिर दवा छोड़ दी, फिर अगले महीने खा ली। लेकिन ये आपके शरीर को खराब करती हैं। कैसे खराब करती हैं? आपके शरीर में ज़रूरत थी आधे चम्मच नमक की, आपने उठा के 2 डाल दिए, सब्जी खराब। हमारे शरीर में हार्मोन है, हार्मोन अब इस हिस्से के जो हार्मोन है ना, वो यहाँ से काम कर रहे हैं। जब उनकी मात्रा या तो बहुत बढ़ गई या तो कम हो गई, मानो अब उसमें धनिया ने अपना रूप बदल लिया, बढ़ा दिया, गरम मसाला कम रह गया, तो वो ऊपर नीचे होके आपकी माहवारी में दिक्कत करते हैं। या तो माहवारी आएगी नहीं, आएगी तो दाग लगेगा, नहीं तो चढ़ के आएगा। तो जिनको भी ये होता है, पहली चीज़ आपने घर पे क्या करनी है जिससे माहवारी थोड़ा सुधरने लगे? मेथी सबको पता है, मेथी के दाने पता है सबको, जीरा सबको पता है। जीरे का ना, आपने क्या करना है, जीरा, मेथी, और अगर आपको गाजर के बीज मिल जाएं, पंसारी से आप लोग गाजर के बीज, और जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ ना, हम पर्चों पे सब लिख के लाए हैं, तो बाद में आपको पर्चे देके जाएंगे ताकि याद रहे। पर आप अपनी बीमारी को समझो और खुद से ना उसको रिलेट करो, खुद के साथ मैच करो कि ये बीमारी हमें है। दूसरी चीज़, खाने में हींग का इस्तेमाल करना है। जब आप खाने में हींग का इस्तेमाल करोगे तो वो आपको फ़ायदा देना शुरू करेगा, धीरे धीरे आपके महीने को समय पे लाना शुरू करेगा। समझ आया? अब ये होता क्या है, आपकी जो अंडाशय है यहाँ पे, इसमें जो 2 अंडाशय हैं, हमें ना बड़ा अजीब लगेगा, कैसे बोल रहे हैं, हंसी भी आएगी, लेकिन किसी ने समझाना नहीं है। आज समझ लिया तो भला होगा। ये जो अंडाशय हैं, इसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, वो गांठें बनती हैं, फूटती हैं,
वो पानी की होती हैं, कई बार उसमें लाल रंग भरता है, कई बार भूरा रंग, अलग अलग तरह के सिस्ट बनते हैं। तो वो सिस्ट आपको दिक्कत देते हैं। अब वो दिक्कत क्या देते हैं, जो रास्ता है महीना आने का, रास्ता उन्होंने बंद कर दिया, तो महीना आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जिनको भी है उनको नॉन वेज थोड़ा कम खाना है, और खाना है तो कुछ समय मछली खा लो, बाकी नहीं, और दूध वाली चीज़ें कुछ समय के लिए नहीं लेनी है, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपका शरीर खराब ना हो, क्योंकि ये बीमारी आगे चल के बच्चे होने में दिक्कत करती है। अंडे नहीं बनते, फिर हम इतनी इतनी फाइलें उठा के डॉक्टर के पास घूमते हैं, बच्चे नहीं हो रहे, ये कारण है एक। अब दूसरी बीमारी, किसको महीने में महीना 2-3 बार आ जाता है जल्दी जल्दी? आपको? और पहले होता है कितने दिन पहले? हफ्ता 10 दिन। अच्छा ठीक है, और कोई जिसे 10-15 दिन में महीना आता है? आपको कितने दिन में? फिर आ गए, ठीक है। और कोई? अच्छा, और कोई महिला जिसे महीना बहुत ज्यादा आता है? अच्छा, आपको ये पता है कि नॉर्मल महीना कितने दिन का होता है? 10 दिन, 22 दिन। सुनिए, हर महिला का शरीर ना अपनी तरह से काम करता है। किसी में 26 दिन, किसी में 28 दिन, किसी में 30 दिन, किसी में 35 दिन, और किसी में 2 महीने बाद भी आता है। वो भी नॉर्मल है, कुछ कुछ की शारीरिक बनावट ऐसी होती है। लेकिन अगर आपको 3 दिन महीना नॉर्मल है, मानो आपके 2-3 पैड भर रहे हैं, तो वो नॉर्मल है। अगर आप सोचो पूरे दिन में 1 पैड भी नहीं भरा, तो वो नॉर्मल नहीं है, फिर आपके अंदर कमी है, क्योंकि 1 से 2 पैड तो भरने चाहिए ना। अच्छा, कितने लोग यहाँ पैड का इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं? कपड़ा, कपड़ा। अच्छा, कपड़े का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ज्यादा आता है। अच्छा ना, देखो, लेकिन ना कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना। आज तो हम पैड दे के जाएंगे और आगे भी हम कोशिश करेंगे किसी ना किसी माध्यम से दें, लेकिन कपड़े का इस्तेमाल करने के नुकसान बहुत हैं, बीमारियां फैलती हैं, ये भी मैं समझाऊंगी। लेकिन अब जिनको महीना जल्दी जल्दी आता है या ज़्यादा आता है, और महीने के दौरान पीस गिरते हैं, इतना इतना खून जमा निकलता है ना, और जब वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ इतना दर्द होता है जैसे बच्चा होने वाला है। होता है, किसको होता है? आपको, और आपको, आपको, आपके होता है। अब देखो, अच्छा सुनिए, अब पहले जिनको महीना बहुत ज्यादा आता है, गोंद कतीरा सुना है? गोंद के लड्डू 10 रुपए का इतना गोंद आता है। आपने क्या करना है, जो महीना आ रहा है वो पित्त विकार है, रजो विकार, यानी पित्त बढ़ा और ब्लीडिंग ज्यादा हुई। इसके बहुत कारण हैं, गांठें हो सकती हैं, बच्चादानी में गांठें हो सकती हैं, अंडाशय में गांठें हो सकती हैं, खून की कमी हो सकती है, शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है। लेकिन गोंद कतीरा आपके शरीर को ठंडक देता है। तो आपने क्या करना है, रोज रात को 1 चम्मच गोंद कतीरा 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है। सुबह उठ के उस पानी को पीना है और गोंद जो फूल गया उसको पी लेना है। पहला काम। दूसरा काम, जैसे हम चने खाते हैं, बुने हुए चने मिलते हैं ना, हम 20 रुपए के इतने सारे ला सकते हैं, उसका पाउडर बना लो, चने का सत्तू, और रोजाना दिन में 1 गिलास पानी में उसको घोल के हल्का नींबू डाल के उसको पीना शुरू करो। वो आपके शरीर को ठंडक देता है। जब ठंडक देगा तो यहाँ से जो दर्द होता है, लगता है कुछ निकल रहा है, कोई कुछ खींच रहा है, वो महसूस नहीं होगा। और धीरे धीरे करके जो महीना बहुत ज़्यादा आ रहा है वो अपने आप कम होने लगेगा। लेकिन जांच आपको भी करवानी है, इग्नोर नहीं करना। बेटा अभी तो आप लोग छोटे हो, बाल आने लग गए फिर आप वापस नहीं भेज पाओगे, ठीक है? अच्छा, ये तो महीने का हो गया। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको जब महीना आने वाला होता है उससे 4-5 दिन पहले यहाँ जांघों में दर्द, ये हिस्से में दर्द, यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। करो, हाथ खड़ा होता है, और होता है ना,
ऐसे लगता है कि टांगे बिल्कुल साथ में, कि कोई बिस्तर से ना उठाए। ऐंठन होती है बहुत ज्यादा, होती है ना। क्या करते हो उस समय?